हेलो एवरीवन। यहाँ हमें एक सर्किट गिवन है, सीरीज आरएलसी सर्किट। उसमें आर की और एल की वैल्यू हमें पता है 5 ओम एंड 0.54 हेनरी और 110 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की आपकी सप्लाई है। यहाँ आपसे थोड़ा सा उल्टा पूछा गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास आरएलसी की वैल्यूज होती थी और हमसे पूछा जाता था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, फाइंड आउट कीजिए। यहाँ उल्टा कहा गया है, ये सर्किट है, ये फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है, ये आर और एल है। आपको कैपेसिटर को ट्यून करना है उस वैल्यू पे कि सर्किट में रेजोनेंस आ जाए। ये आपसे पूछा गया है, मतलब इसको बोल रहे हैं ट्यूनिंग ऑफ कैपेसिटर। हमको कैपेसिटर को उसकी वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब रेजोनेंस आ जाए। ठीक। सेकंड आपसे क्या पूछा गया है, करंट पूछा है सर्किट का, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस पूछा है और क्वालिटी फैक्टर पूछा है सर्किट का। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। अप्लाइड वोल्टेज हमें पता है कितना है, V इज इक्वल टू 110 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी पता है 50 हर्ट्ज। एल पता है कितना, 0.4 हेनरी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज ही है आपकी, क्योंकि आपको गिवन नहीं है और आपसे बोला गया है रेजोनेंस लाना है कैपेसिटर की वैल्यू से सेट करके। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी यही रहेगी, इसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस आना चाहिए। ठीक, ये बोला है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना गिवन है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 5 ओम्स। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एफ नॉट जब होता है तब क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट LC। इस इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर LC, या फिर C इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर इंटू L इंटू एफ नॉट स्क्वायर। इन सबकी वैल्यूज हमें पता है, हम लिख देंगे 2 पाई स्क्वायर इंटू L कितना है 0.4 इंटू 50 स्क्वायर। ये आपकी होती है कैपेसिटर की वैल्यू, जो कि लगभग आती है 25.3303 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर की इस वैल्यू पे सर्किट में रेजोनेंस होगा। ठीक। सेकंड आपसे क्या पूछी है, सेकंड पूछा है करंट, करंट एट रेजोनेंस। तो करंट क्या होगा रेजोनेंस के टाइम पे, I इज इक्वल टू V/R, क्योंकि रेजोनेंस पे इंपेडेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस के बराबर होती है, इसलिए क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 22 एम्पियर्स। नेक्स्ट आपसे पूछा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। थर्ड क्या पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस L, जो क्या होता है I इंटू XL। I कितना है 22, XL कितना है 2 पाई इंटू F इंटू L, जो कि कितना आया है हमारा 2764.20 इतने वोल्ट्स। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, वो होगा जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम पे क्या होगा, जो पूरा आपका वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज, वो किसके अक्रॉस अपीयर होता है, इसके अक्रॉस। और इन दोनों के वोल्टेजेस क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो रहेगा वो होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो दिस विल बी इक्वल टू 2764.60 वोल्ट्स। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्वालिटी फैक्टर, Q फैक्टर, दिस विल इक्वल टू ओमेगा L by R which is equal to 2 pi F naught into L divided by R which is equal to 2 pi into 50 into L divided by 5. This will equal to 25.132. ठीक, क्योंकि कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, क्वालिटी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। सिंपल था। तो हमें क्या कहा था, सर्किट गिवन था, हमारे पास सर्किट था, R और L की वैल्यूज गिवन थी, हमें वोल्टेज दिया था, फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी और हमें कहा गया था फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, हमें कहा गया था C की वो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसपे कि रेजोनेंस आए, मतलब हमें ट्यूनिंग करनी थी C की। हमने फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मान लिया क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस आना था, और इस एफ नॉट की वैल्यू हमने 50 रख दी, और उसके बाद में हमने कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि आई 25 माइक्रोफेरेड। देन हमने करंट देखा, रेजोनेंस पे कितना आएगा। करंट रेजोनेंस पे फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता है कि इंपेडेंस जो होगा सर्किट का वो प्योरली रेजिस्टिव होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा, इसलिए हमने V/R करके करंट फाइंड आउट किया। देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जो कि मैक्सिमम होगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस फाइंड आउट कर लिया। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, इसलिए वो हमने इक्वेट कर दिया। क्वालिटी फैक्टर हमें पता है ओमेगा L by R होता है, तो वहां से हमें क्वालिटी